हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पूरी स्टोरी सुनने के बाद लूफी बोलता है तो फिर चलो हम सांजी से मिलने चलते हैं। अभी हमें यह नहीं पता कि सांजी के दिमाग में क्या चल रहा है, तो फिर हम उससे मिलकर यह पूछेंगे कि वह करना क्या चाहता है। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब उसाप गुस्से में बोलता है, तुम सांजी तक पहुँचोगे कैसे लूफी। तो एपिसोड 765 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वह सभी लोग वेल फॉरेस्ट की ओर कैट वीपर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और अब ब्रुक बोलता है, पैकामॉस हम सभी की मदद करना चाहता था क्योंकि हम लोगों ने उसकी फैमिली और उसके घर को प्रोटेक्ट किया था। पैकामॉस बिग मॉम के ऑर्डर के खिलाफ जाकर हम सभी को बचाना चाहता था, पर फिर उसके ही सबॉर्डिनेट ने उसे धोखा दिया और बैजी ने उसके पीठ पीछे उस पर अटैक किया। तो अब सांजी हमारे पास से जा चुका है और अब अगर पैकामॉस हमारी मदद करना चाहे तो वह हमें यह बता सकता है कि वह सभी लोग सांजी को लेकर कहां पर गए होंगे। यह सुनकर लूफी बोलता है, तो फिर चलो उस लायन मिंक से सारी जानकारी लेते हैं और जब तक हमें सभी सवालों के जवाब न मिल जाए तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अब उसाप बोलता है, तो क्या चॉपर अभी वह पैकामॉस बात करने की हालत में है। चॉपर बोलता है, हाँ शायद। और तभी उन लोगों को वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो सुनकर वह सभी चौकन्ने हो जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि उन सभी की ओर कई सारी हॉर्नेट्स उड़ती हुई आ रही होती है। और अब उन्हें देखकर वांडा और कैरोट उन एलिगेटर्स को और तेज भगाती है। ब्रुक बोलता है, आखिर यह क्या है। कैरोट उन्हें बताती है कि इन्हें स्विची बोलते हैं और यह जाइंट इंसेक्ट खून पीते हैं और तुम लोगों के शरीर पर हम मिंक के मुकाबले काफ़ी कम बाल है, इस वजह से यह इंसेक्ट पलक झपकते ही तुम्हारा सारा खून पी जाएंगे। और अब वह सभी इंसेक्ट उन पर अटैक कर देते हैं और अब वह सभी लोग उन इंसेक्ट से फाइट करने लगते हैं। और तभी एक इंसेक्ट एक एलिगेटर पर अटैक करके उसका खून पीने लगता है, जिससे वह एलिगेटर वहां पर बेहोश हो जाता है। और अब वह सभी लोग मिलकर उन इंसेक्ट से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। और अब वहां पर भागता हुआ फ्रैंकी आता है और बोलता है, मैं इन इंसेक्ट का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करूंगा। और अब वह अपने लाइट जलाता है, जो देखकर नामी बोलती है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होने वाला है। पर तभी वह सभी इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट होकर फ्रैंकी की ओर आने लगते हैं और अब सभी लोग मिलकर उनसे फाइट करने लगते हैं। वहीं लूफी उन सभी इंसेक्ट को पंच कर रहा होता है और तभी उनमें से एक इंसेक्ट लूफी के हाथ पर बैठकर उसे बाइट करता है, जो देखकर लूफी डर जाता है और उसे अपने हाथ से हटाने लगता है। यह देखकर जोरो बोलता है, बेवकूफ़, अपना गार्ड डाउन मत करो। और अब लूफी आर्मामेंट हाकी का यूज़ करके उस इंसेक्ट के डंक को तोड़ देता है। और अब वह सभी एक साथ मिलकर उन इंसेक्ट से फाइट करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। और अब वह सभी उन इंसेक्ट को हराने के बाद अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तभी लूफी बोलता है, तो हमें अभी कैट वीपर तक पहुंचने में कितना टाइम और लगेगा। कैरोट बोलती है, बस हम थोड़ी ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। अब उसाप बोलता है, मैं सोच रहा हूं कि यह कैट वीपर कैसा मिंक होगा। चॉपर बोलता है, कैट वीपर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस वक्त अपने बेड पर रेस्ट कर रहे हो। अब ब्रुक बोलता है, कैट वीपर एक वंडरफुल पर्सन है, मैंने उनके लिए एक गाना भी बनाया है। और अब ब्रुक वह गाना गाना स्टार्ट करता है जिसमें वह कैट वीपर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है। और अब यह गाना सुनकर रॉबिन बोलती है, तो क्या मास्टर कैट वीपर बिल्कुल वैसे ही है जैसा तुमने गाने में बताया है। ब्रुक बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर उसाप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वह सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वांडा बोलती है, हम गार्डियंस ड्यूलिंग में पहुँच चुके हैं। और अब वह सभी देखते हैं कि उस जगह की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वहीं पर सभी मिंक्स उन टूटे हुए घरों को ठीक कर रहे होते हैं। और अब लूफी वेल ट्री को करीब से देखता है और बोलता है, यह ट्री तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और अब सभी मिंक्स उन लोगों को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब वहाँ पर रॉडी और बीबी आते हैं और बोलते हैं कि लूफी हमें माफ़ कर दो, हमने उस दिन तुम्हें पहचाना नहीं था। लूफी बोलता है, कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर रहे थे। तो कैट वीपर कहाँ है। और तभी एक मिंक पेड़ के ऊपर से बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, स्ट्रॉ हैट। और अब लूफी उस ओर देखकर बोलता है, तुम कौन हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पेड्रो खड़ा होता है। पेड्रो बोलता है, उस दिन के लिए मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हम वेल फॉरेस्ट के अंदर किसी को भी ऐसे नहीं घुसने देते। और अब पेड्रो वहाँ से नीचे आता है। लूफी बोलता है, पर तुम तो उस दिन वहाँ पर नहीं थे। पेड्रो बोलता है, मैं था, मैं एक पेड़ के ऊपर था। बैपो और बाकी सब तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लूफी बोलता है, हम उनसे बाद में मिलेंगे, पहले हमें कैट वीपर और लायन वीपर से मिलना है। और अब पेड्रो लूफी के बिल्कुल पास आकर बोलता है, अगर तुम पैकामॉस के बारे में बात कर रहे हो तो वह यहीं पर है और उसे हमने यहीं पर छुपा कर रख रखा है।
और यह बात यहाँ पर किसी को भी नहीं पता। यह बात एक टॉप सीक्रेट है। सांजी एक नाइस पर्सन था और हम सभी तुम्हारी किसी भी हालत में मदद करना चाहते हैं। अब चॉपर बोलता है, लूफी मैं मास्टर कैटविपर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम उससे मिलने के लिए जा सकते हो। लूफी बोलता है ठीक है, और तभी एक रेनडियर मिंक चॉपर के पास आती है और उसे ग्रीट करते हुए बोलती है, मैं आपको मास्टर कैटविपर तक लेकर चलती हूँ। और उस रेनडियर को देखकर चॉपर के होश उड़ जाते हैं। और अब वो रेनडियर बोलती है, आप सभी मेरे साथ चलिए, अभी मास्टर कैटविपर बाथ ले रहे हैं। और यह सुनकर चॉपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कैटविपर नहा रहा होता है और कैटविपर को वहाँ पर देखकर चॉपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और अब चॉपर बोलता है, कैटविपर मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें इस हालत में नहीं नहाना चाहिए, तुम अपने वुंड्स को रीओपन कर लोगे। और मैंने तुम्हें तुम्हारे लेफ्ट हाथ का यूज़ करने के लिए भी मना किया था। वहीं कैटविपर चॉपर की बात सुन नहीं रहा होता और अब चॉपर गुस्से से चिल्लाता हुआ कैटविपर को आवाज़ लगाता है। और अब कैटविपर चॉपर को देखता है और बोलता है, ओ डॉक्टर चॉपर तुम परेशान मत हो, इससे मुझे कुछ नहीं होएगा। और अब कैटविपर बाथटब से निकलकर बाहर आता है। उसाप कैटविपर को देखता है और बोलता है, मैंने जितना सोचा था यह तो उससे कई ज़्यादा बड़ा है। और अब कैटविपर वहाँ पर उसाप और रॉबिन को देखता है और बोलता है, तो तुम स्ट्रॉ हैट क्रू से हो। और अब कैटविपर उन्हें गले लगा लेता है। और तभी वहाँ पर कहीं से एक बॉल आता है, जिसे देखकर कैटविपर उस बॉल की ओर भागता है और उस बॉल के साथ खेलने लगता है। चॉपर बोलता है, तुम्हें इस हालत में आराम करना चाहिए। और तभी कैटविपर के वुंड्स रीओपन हो जाते हैं। और अब चॉपर दोबारा कैटविपर की मरहम पट्टी करता है और अब वो उसे इंजेक्शन लगाने जा रहा होता है, जिससे कैटविपर काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। और अब कैटविपर रॉबिन को एक घास देते हुए बोलता है, तुम इसका इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ खेलो। और अब कैटविपर बोलता है, चॉपर जब मेरा ध्यान ना हो उस वक्त तुम मुझे यह इंजेक्शन लगा देना। और अब कैटविपर वहाँ पर खेलने लगता है और चॉपर उसे इंजेक्शन लगा देता है। पर इंजेक्शन लगने के बाद कैटविपर काफ़ी अजीब चेहरे बनाता है, जो देखकर वहाँ पर सभी हंसने लगते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक रूम के बाहर जोरो बैठा होता है और रूम के अंदर नामी और लूफी पैकोमॉस से बात कर रहे होते हैं। पैकोमॉस को देखकर नामी बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बुलेट्स लगने के बाद भी तुम अभी जिंदा हो। पैकोमॉस बोलता है, मैंने आधी से ज़्यादा बुलेट्स को अपनी एबिलिटी का यूज़ करके ब्लॉक कर लिया था। वह कमीना बैजी ब्लैकफुट को अपने साथ ले गया और अब ब्लैकफुट उस शादी से नहीं भाग सकता। अब लूफी बोलता है, तो पैकोमॉस क्या तुम मुझे बताओगे कि इस मैरिज को अरेंज किसने किया है? पैकोमॉस बोलता है, बिग मॉम और विंस्मोक फैमिली के फादर ने। नामी बोलती है, तुम्हारा मतलब सांजी के फादर ने? आखिर वह कैसा पर्सन है? पैकोमॉस बोलता है, वह अंडरवर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तुम लोगों ने जर्मन 66 का नाम सुना है ना? अब नामी बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो, वह तो बस एक मिथिकल आर्मी है। पैकोमॉस बोलता है, नहीं वह एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन को विंस्मोक फैमिली चलाती है और ब्लैकफुट का फादर उन सभी का बॉस है। और यह सुनकर नामी को समझ में आता है कि उस वक्त सांजी उससे क्या कहना चाहता था। अब पैकोमॉस बोलता है, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो विंस्मोक फैमिली एक एसोसिएशंस की फैमिली है। और यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।